दर्शक मित्रों, वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 37 में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले रविवार को वैलेंटाइन डे था। उस दिन सब लोग अपने प्रेमियों को, जिनको वो चाहते हैं, उनको गुलाब की प्रेजेंट देते थे, कुछ अच्छी बातें करते थे। तो मैं भी आज मेरे सब प्यारे दर्शक मित्रों को यह गुलाब प्रेजेंट करता हूँ। दर्शक मित्रों, आज मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी 42 इयर्स पहले की बात बताना चाहता हूँ। बस फरवरी महीना था 1940 का, और मैं सबसे पहली बार अमेरिका का B1 B2 वीज़ा लेने के लिए मुंबई में जो अमेरिकन कॉन्सुलेट आई है वहाँ गया था। अगले साल यानी पिछले साल मैं रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, लंदन और रोम घूम के आया था। यूँ समझो कि आधी दुनिया घूम के आया था। मेरी प्रैक्टिस एडवोकेट की बहुत अच्छी चल रही थी। फाउंटेन पे हाई कोर्ट के नज़दीक ही मेरी ऑफिस थी, अभी भी है। वालकेश्वर पे मेरा रहने का फ्लैट था, अभी भी है। गाड़ी थी, और ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे वीज़ा देने से वो लोग इनकार करें। जब मैंने अमेरिका जाने का सोचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना सिर्फ घूमने के बजाय वहाँ के अटर्नीज़ों को मिलूँ, वहाँ के एडवोकेटों को मिलूँ, वहाँ की लीगल सिस्टम के लिए जानकारी लूँ। तो मैंने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ये सब जगह में जो अटर्नीज़ की बड़ी बड़ी ऑफिस थी, उनको कागज़ लिखा और बताया कि मैं बम्बई में प्रैक्टिस करता एक एडवोकेट हूँ, अमेरिका आ रहा हूँ, और मुझे आपके कायदे के बारे में, आपकी कोर्ट के बारे में, आप लोगों की ऑफिस के बारे में जानकारी करनी है, तो क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? मैंने करीबन 50 अटर्नी की फर्म को ऐसे कागज देते थे, और सबने मुझे बहुत ही अच्छा जवाब दिया था। कईयों ने तो कहा था कि आप ज़रूर आइए, हम लोग साथ में लंच करेंगे और बातें करेंगे। लेकिन एक लॉयर की फर्म थी, वो लोग कुछ गलत समझे। उन्होंने ऐसा समझा कि मैं उनके वहाँ नौकरी की दरखास्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने एक कागज़ लिखा कि भाई सॉरी, वी हैव नो पोजीशन अवेलेबल एट दिस मोमेंट। माफ़ करना, हाल में हमारे वहाँ कोई जगह खाली नहीं है। अब मैं तो ये सब कागज़ों का फाइल बना के इंटरव्यू में गया था। ऑफिसर ने पूछा मुझे, काउंसिलर ऑफिसर ने पूछा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। मैंने बताया कि मैं वहाँ घूमने जाना चाहता हूँ और मैं लॉयर हूँ, तो वहाँ के लॉयरों से मिलना चाहता हूँ, तुम्हारी लीगल सिस्टम जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हाँ, लेकिन इसका क्या प्रूफ है? तो मैंने पूरी फाइल उनको थमा दी। अब वो ऑफिसर ने फाइल खोली और पहला ही कागज वो था, सॉरी, नो पोजीशन अवेलेबल। उसने धट से ऑफिस फाइल बंद कर दी और मुझे वापस दे दी और कहा कि आई एम रिजेक्टिंग योर वीज़ा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। ये ऑफिसर ने मुझे कुछ पूछा नहीं, ये नहीं, और ऐसे ना कह दी। फिर मैंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ, यह कारण सोचने की शुरुआत की। अमेरिका के लॉयरों से बातचीत की, उन्हें बताया कि क्या क्या हुआ था। अमेरिका के इमिग्रेशन के कायदे की पुस्तक मंगाए, वो पढ़े, और मुझे अपनी गलती महसूस हुई। मैंने फिर अर्जी की, गलती सुधार के मुझे वीज़ा मिल गया। और उसके बाद तो मैं ये 32 साल में 60 टाइम से ज़्यादा अमेरिका जा चुका हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने जब सबसे पहले वीज़ा की अर्जी की तो यह जानने की कोशिश नहीं की कि B1 B2 वीज़ा के लिए क्या क्या
लायकात होनी चाहिए। तुम्हें ऑफिसर को क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। अगर मैंने ये सावधानी पहले से बरती होती तो मेरा वीजा रिजेक्ट ना होता। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप जब अमेरिका के कोई भी प्रकार के वीजा की अर्जी करो तो उस वीजा पाने के लिए क्या क्या जरूरत है, कि आपकी क्या क्या लायकात होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज दिखाने चाहिए, क्या नहीं दिखाने चाहिए, ये सब अमेरिका के इमिग्रेशन के लॉयर के पास से जान लो और फिर इंटरव्यू में जाओ। पूरी तैयारी करके इंटरव्यू में जाओगे तो आपका वीजा डिनाई नहीं होगा। और दर्शक मित्रों, एक और बात, हम लोग पिछले 1 साल से, करीबन 1 साल से घर में बैठे हैं। कॉन्सुलेट ठीक से काम नहीं करती है, लेकिन अब थोड़े ही दिनों में मेरे ख्याल से कॉन्सुलेट पहले जैसी काम करने लगेगी और हम सब वीजा के लिए अर्जी करेंगे। लेकिन जब तक कॉन्सुलेट पूरी इससे काम करना शुरू नहीं करे और आप सब घर में बैठे हैं, तो आप कौन से वीजा की अर्जी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरत है ये जान लो। अंग्रेजी भाषा अगर आपको नहीं आती है तो वो सीखो, अंग्रेजी में बोलना सीखो। अमेरिका में अगर आप टूरिस्ट की हैसियत से जाते हैं तो वहाँ क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखने लायक जगह है, ये सब की जानकारी लो। अगर बिजनेसमैन की तरह से जाते हैं तो किन किन को मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, ये सब सोच के रखो। तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप ये सब बातें कॉन्सुलर ऑफिसर को बता सकेंगे और आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू अंग्रेजी में देते हैं तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। और अगर आपको कोई तकलीफ है, कोई प्रश्न है और आप मेरा संपर्क करना चाहते हैं प्रोफेशनली, मेरी फी देके, एक एडवोकेट की फी देके मेरे पास से जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे जरिए आप वीज़ा की अर्जी करना चाहते हैं, कोई पिटीशन दाखिल करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com, sudhirshah1940@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर है 9820419469। तो आप यूएस के वीज़ा के बारे में, यूएस के इमिग्रेशन के बारे में टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक आप घर में रहना, सुरक्षित रहना। जय हिंद।